नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक ऐसी शख्सियत है जो अगर आपको 90s का दौर याद हो ना तो 1 मिनट में हमें कोई भी चैलेंज दे दिया करते थे और हमें उनके कहने पर वो चैलेंज पूरा करना होता था। और बिल्कुल उसी तरह से जब वो बॉलीवुड में आए ना तो उनका कहीं ना कहीं जो नाम बन गया द बायोपिक डायरेक्टर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर उमंग कुमार हु इज विद अस राइट नाउ। उमंग सर, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे थैंक हैं यू आप? नमिता, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड बहुत अच्छा। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो आइडिया था ये फ्रेश स्टार्ट या मैं कहूंगी फ्रेश रिलीज देने का पीएम नरेंद्र मोदी मूवी को ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो फ्रॉम वेयर डिड दिस कम टू यू? देखो, जब रिलीज हुई थी तब तो सब लोगों ने देखा हम्म। था, लेकिन ये था कि वाइडेस्ट ऑडियंस अगर मुझे चाहिए, अगर प्रोड्यूसर्स हम्म। को चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए। तो अब ये 2 साल में जो ओटीटी का एक भंडार आ गया है, एवरीबॉडी इज गोइंग ऑन, आप फोन पर देख सकते हो, लैपटॉप पर कहीं कहीं भी देख सकते हो। इट्स बिकम अ बिग थिंग। और 23rd को आ रही है, 23rd सितंबर को आ रही है एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी बाय दिस डिसीजन। डेफिनेटली ऐसे ऐसे मोदी सर का कंसेंट पूरी तरह से मिल गया कि हाँ इसको ओटीटी रिलीज भी कर देते, बिकॉज मुझे वो याद है हमारे 2019 में जब नहीं रिलीज नहीं होनी थी तो वो कंट्रोवर्सी हमारा बहुत वो थी। हमारा कंसेंट है। वो हमारा कंसेंट है, बेसिकली प्रोड्यूसर्स का कॉल है। या प्रोड्यूसर्स का। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे जब मैं विवेक से बात करी थी तो उन्होंने मुझसे 2019 में कहा था और अभी रिसेंटली भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है देशभक्तों के लिए है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी उमंग सर, ये फिल्म देशभक्तों के लिए या अभी इसको ओटीटी भक्तों के लिए कह सकते नहीं, मैं वो सब पर भी यकीन करता हूँ, पर मेरे लिए क्या है ना, हैं? ये जी। इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एज अ वेरी डायरेक्टर नाइस। मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू इंस्पायर पीपल। ओके, दैट इज माय होल थिंग। मैं पॉलिटिकल नहीं देखता हूँ, मैं देशभक्त नहीं देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया को दिखा रहा हूँ। इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हर एक जन को इंस्पायर करेगी। भी बच्चा या बूढ़ा, कोई भी, बूढ़े भी हो जाएंगे या तो यंगस्टर्स भी होंगे, एनी वन विल गेट इंस्पायर्ड बाय द जर्नी ऑफ अ पर्सन। एक चाय वाला पीएम बन सकता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब वर्ल्ड ओवर बोल दो, ये एक टैगलाइन, या तो ताना मार सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि फैंटास्टिक बॉस, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वो स्टोरी मेरे को छुई है एंड इसलिए मैंने ये बनाया है पिक्चर। एंड हाँ, जब एक वाइड रेंज मिल जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब लोग देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट मैचेस विद द फिल्म, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक, that is why it is an apt decision that is taken. डेफिनेटली। अरे जब फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में और हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, so we cannot imagine विवेक ओबरॉय as पीएम मोदी। I'm just saying from a like layman's, मैं कहूंगी in layman's language। लेकिन विवेक को हमने देखा, विवेक ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले भी किया ऑफ कोर्स इसमें। Why was विवेक your first choice for this role? और देखो, मेरे को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो अपने आप को इस तरह ढल देगा एक रोल में कि मैं वो पर्सन भूल जाता हूँ, मैं विवेक भूल जाता हूँ। मैं एक एक्टर देखता हूँ जो पोर्ट्रे कर रहा है दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर। मेरी हर पिक्चर में ऐसे ही होता है। ओके, पहले सब लोग डिफाई करते हैं कि ऐसे कैसे ले लिया ये एक्टर को, मैरी कॉम जब रिलीज हुई, मतलब जब मैंने अनाउंस की तो प्रियंका चोपड़ा क्यों ले रहे हैं दैट। लेकिन फिर बाद में जब देखते हैं फिल्म, यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट पर्सन, यू बिलीव इन एन एक्टर हु इज डेडिकेटेड हिज प्रेजेंस एंड मेकिंग दैट फिल्म बिलीवेबल। ओके, देन आप भूल जाते हो द रियल पर्सन, यू बिलीव दैट कैरेक्टर जो एक स्टोरी बता रहा है आपको, एंड यू ब्यूटीफुली टेकिंग इन। और मैं उसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ ये कि द मोमेंट, विवेक और मैं बहुत बहुत बचपन से जानता हूँ। जब मैं होस्ट करता था एक शो जो आप बोल रहे हो, तो वो भी एक मेरा फैन रह चुका है। और अब जब हम साथ में जज कर रहे थे एक शो ऑन अ प्लेटफॉर्म, तब बैठे बैठ के हमारी वो दोस्ती वापस जागरूक हो गई कि लेट्स डू अ फिल्म टुगेदर, लेट्स डू अ फिल्म टुगेदर। सो व्हेन द प्रोड्यूसर संदीप सिंह जी आए कि बोले कि कैन वी अप्रोच हिम, और फिर बाद में मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन फिर बाद में जब देखता था तो सडनली उसका रूप मेरे को विवेक नहीं दिखता था। मुझे लगता था कि अच्छा ये ऐसा कैरेक्टर ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। एंड विवेक जी ना कि क्या है, बहुत ही डेडिकेटेड है, वर्सेटाइल है, हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, ऑन द स्पॉट आइडिएट कर देते हैं, डायलॉग्स बहुत खुद अच्छा लिख लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर कहीं हम अटक जाते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि सोल्यूशन भी ले आते हैं। तो वो एक डायरेक्टर को बेनिफिट रहता है, एंड मेरे को नहीं लगता कोई और कर पाता था। एंड यस, वंस यू सी द फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं एक आदमी के, जो उसको इस तरह का किरदार अपनाना है जो यंगस्टर से लेके एक सर्टेन पेज में ब्लैक बाल है, फिर ग्रे होता है, फिर थोड़ा और व्हाइट कैसे होगा, कितना होगा, प्रोस्थेटिक में क्या चेंज होगा, क्या रिंकल्स आएंगे, हाथ के बाल कैसे लगेंगे, घड़ी कैसे पहनेगा। तो वो सब
मुझे देखते देखते ऐसा लगा कि सिर्फ विवेक ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। 4 घंटे अगर एक आदमी बैठ के सुबह 4 बजे से लेके हम 7 बजे 8 बजे शूट करें, वो तैयार हो रहा है तब तक, देन कमिंग एंड डूइंग द होल थिंग इन द फुल डे वाज कमेंडेबल, एंड दैट्स व्हाई ही इज द फर्स्ट चॉइस फॉर मी। जैसे आपने प्रोस्थेटिक्स की बात की, विवेक ने खुद भी कही थी ये बात की, जब पहली बार लुक सामने आया इतने घंटों के मेकअप के बाद, तो पहली बार रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये लुक अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ऐसा हुआ? वो तो हर पिक्चर में करते हैं, यू नो, इट्स लाइक दैट, यू ट्रायल एंड एरर होता है, यू नो, प्रोस्थेटिक का हाँ एक हाँ। मोल्ड होता है, मोल्ड पहले निकला जाता है, फिर उसको हम्म, कैसे लगाएं। तो फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो नहीं 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 बाबा ये तो क्या हो गया। सो ऑब्वियसली हम्म, वो टाइम क्रंच होता है, हम उसको परफेक्ट करते हैं, अच्छा ये थोड़ा इधर से कर लो, या यहाँ से कर लो, यहाँ से व्हाइट करो, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, लिप्स को हल्का सा अंडरलाइन कर लिया तो हो जाएगा, यू नो, यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली डुप्लीकेट। यू दूर से अगर दिख रहे हैं अरे ये समथिंग, यू नो, दिख रहे हैं वैसे, दैट half your game is done, and that's why when we were doing prosthetic, तो yes we were getting shocked, like अरे ये नहीं हो रहा है, कैसे वर्क है, तो ट्रायल एंड एरर करके ये निकाल दो। फिर इस पर अगर इतना प्रोस्थेटिक होगा और मुंह दिखेगा ही नहीं, मुंह वर्क नहीं कर सके तो एक्टिंग कैसे करेंगे, यू नो, तो वो सब निकाल दो, ये सब एक्स्ट्रा निकाल दो, तो वी हैड टू रिमूव एंड सिंपली वी डिड द होल फिल्म। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, 2014 से अगर मैं अब तक की बात करती हूँ, हमने आपको काफी बार बायोपिक बनाते हुए देखा है, फ्रॉम मैरी कॉम टू सरबजीत एंड देन पीएम मोदी ऑल्सो। अगर लाइक एक मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं टू मेक अ बायोपिक, टू मेक इट मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज अपनी पहली फिल्म के साथ आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया, दैट्स कमेंडेबल। तो थैंक यू। क्या एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए बायोपिक? आपको एक ऐसी कहानी बतानी है जो किसी के लाइफ के बारे में है, यू हैव टू बी ट्रू टू दैट पर्सन, ओके। आपकी वजह से कुछ और अनबन नहीं होना चाहिए, समथिंग अनफोल्ड मत करो जो जनरली कंट्रोवर्शियल करने के लिए जरूरत नहीं है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है एज अ डायरेक्टर, ओके, एंड यू हैव टू से be true to that person and the baseline that you're saying. Why are you doing this film? Who do you want to inspire? Do you get inspired yourself? Then you will make a nice film, okay. मैरी कॉम की अलग बात थी, यू नो, इट्स लाइक मेरे को एक ऐसी पिक्चर बनानी थी जैसे पहले किसी ने बनाई नहीं हो, शेल्फ से स्टैंड आउट होनी चाहिए, यू नो, और मैं मतलब मैं सोच रहा था मैं कुछ और बनाऊंगा, मैंने कभी डायरेक्शन की नहीं है लाइफ में, ओके, आर्ट डायरेक्शन, होस्टिंग, एक्टिंग ये सब कर चुका हूँ, तो ये कैसा पहलू है मेरा जो जिसमें मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे को ऐसा बनाना था कि अगर मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं एक्टिंग करवा भी सकता हूँ, ओके, तो मुझे पता है कि वो कैसा है। मैं अगर सेट्स बनाता हूँ तो मेरे को पता है कि लोकेशन कैसा होता है। मैं अगर मैंने कॉलेज वैसा किया है जिसमें मैं कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर सकता हूँ, मैं लोकेशन भी कर सकता हूँ, लाइटिंग, मैंने कैमरा वर्क सीखा हुआ है, तो वो सब एक मिला के एक पर्सन तैयार होता है। अब तैयार होके ऐसा एक स्टोरी बोलो जो लोग देखे हिल जाए एंड नोटिस करे, ओके। इसलिए वो पहला चौका इसलिए था कि मैरी कॉम ऐसी पिक्चर बनाओ कि इंस्पायर हो। अब हमने सोचा था कि ओनली फीमेल्स इंस्पायर होंगे, ओके, पर बच्चे लोग इंस्पायर हो गए कि यू नो आई वांट टू बिकम लाइक मैरी कॉम। फीमेल वाज सेइंग आई वांट अ हस्बैंड लाइक ऑनलर, वो इंस्पायरिंग है, सी हाउ इट, यू नो, ही वर्कड फॉर मैरी कॉम। तो उस हिसाब से हर पिक्चर आप देखोगे मेरी तो एक स्टोरी टेलिंग का एक पैटर्न है, ओके। मैंने सरबजीत क्यों बनाई, so that it inspires the other people who are stuck in Pakistan jail or wherever, and एक सिस्टर की जो कहानी है, जो 22 साल लग गए एक पर्सन को निकालने के लिए, yes he didn't survive, तो people ask why you doing this film, you know, it's not a happy ending. I said no, अगर ये पिक्चर को देख के अगर एक पर्सन भी I help to get them out from there, my movie is a success. Similarly for पीएम नरेंद्र मोदी जी की फिल्म में बना रहा हूँ, वो एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो एक छोटे से गांव से वारनगर से आया है, चाय बेचता था, तो वहां के जितने भी लोग हैं, या तो मैं बोल रहा नहीं वही गांव के, any गांव in India or in the world, if this inspire you to say my God कि क्या जर्नी है, would you know at that particular time कि मैं बड़ा होके पीएम बनूंगा, नहीं, पर वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, तो वो इंस्पायर करने के लिए आप किस तरह बोलोगे, आप इतने सालों की कहानी 2 घंटे में बोलोगे, ओके। तो एक डायरेक्टर का ये होता है कि आप कौन से पॉइंट को टच करते हो, कौन से छोड़ते हो, कौन से एक स्टोरी लाइन को कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाते हो। जो मैं थिएटर के बाहर आऊं या कहीं से देख के बाहर आऊं तो लगे क्या यार अच्छी लगी थी, and what is the one thing that you take back is somebody's journey, and that is what I have been doing throughout all my movies. Not that I just make बायोपिक फिल्म, मेरे बाकी ये सब पिक्चर बायोपिक है ही नहीं, I know. छाप लग गया है, which is fine, which is I like to inspire people, and उसके बेसिस पर अगर मेरी एक छोटी कोशिश सब it touches people's heart, I love it.
डेफिनेटली यस। अरे लेकिन बायोपिक स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं, वैसे तो किसी भी फिल्म को बनाने में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना, बायोपिक बनाने के अलग चैलेंजेस होते हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, जो आपको दिखाना है वही आप पर्टिकुलरली दिखाएं, या बहुत ज्यादा आप चेंजेस, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज करने का भी आप नहीं सोच सकते हैं, जो चीज जैसी है उसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो। तो यही मैं जानना चाहूंगी, व्हेन यू वर मेकिंग पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, तो क्या चैलेंजेस थे, बिकॉज ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पहली बार कोई मूवी बन रही सी मैं पॉलिटिकल पिक्चर नहीं बनाना चाहता था, मैं एक है। इंस्पायरिंग स्टोरी बनाना चाहता। ओके, आई डोंट गो ऑन द सिचुएशन ऑफ द फाइनल क्या चीज है, मेरे को पता है कि ये वन लाइनर, और उस वन लाइनर पर मैंने बनाई है। मैंने ये नहीं सोचा है कि इलेक्शन है नहीं है, वो कुछ नहीं। मैं पिक्चर मैं बेसिकली आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम अ यू आर अ विजुअल डायरेक्टर ना, तो पर्सन, आई एम अ आपका डायरेक्टर। थॉट प्रोसेस हाँ, वही तो है मेरा ऑफ थॉट प्रोसेस वही है, मैं कोर्स। सोचता भी नहीं और मैं जाता भी नहीं हूँ, तो उस हिसाब से बहुत इजीली मेरी पिक्चर बनी है। ओके, तो मैंने ये भी नहीं सोचा था। एंड यस, आप किसी पर भी पिक्चर बनाओ तो ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू, ज्वाइन करते हैं डॉट्स, कौन से सिचुएशंस में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि यहाँ से आगे जाने का, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल सीन दैट वी हैव टू डू। ओके, वो ट्रू होता है। फिर उसको ज्वाइन करते हैं, जब डॉट्स जो स्ट्रिंग जो अटैच करते हैं वो थोड़ा फिक्शनल होगा तो नोबडी माइंड्स, बिकॉज दैट अ डायरेक्टर टेक्स दैट सिनेमैटिक लिबर्टी टू जॉइन द डॉट्स। ओके, देन एज आता है, या तो आप एक इंसिडेंट को बताते हो, ये स्टोरी इस ट्रेन में हुई थी और ये शूट आउट हुआ था या जो भी हुआ था, तो वो एक सिचुएशन है दैट यू हैव टू बी ट्रू, और उसमें भी पीपल टेक सिनेमैटिक लिबर्टी, बिकॉज आप एक विजुअल बता रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते। ओके, तो उस हिसाब से एक फिल्म बनाने के लिए आप वही रखोगे पिक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं इसकी जर्नी। दैट्स हाउ आई वर्क। मेरा एक ये बेसलाइन है। I'm just like asking a personal question. Did you like get connected with Modi ji also? कि like क्या do's and don'ts होने चाहिए नहीं movie नहीं में नहीं, particularly? मैं उस तरह मैं रिसर्च पर जाता हूँ, रिसर्च पर मेरी पिक्चर बनाऊंगी। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, हमने देखा आपकी खुद की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, मतलब फ्रॉम बीइंग एन एंकर एंड एक्टर एंड देन into art direction for so many years, and you did so very well in art direction also, and then in 2014 you became a director. So what was your goal at the time, मतलब like during your anchoring or acting days actually? मैं देखता हूँ ना, कोई पिक्चर मेरे पर बनाएगा तो कैसे बनाएगा। ऑफ कोर्स वो तो बनेगी बनेगी। नहीं ये नहीं, मेरा मजाक लास्ट कर क्वेश्चन था, वैसे आपने पहले बता दिया। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है ना, मेरी जर्नी बेसिकली इवॉल्विंग हुई है। आई मीन आई लाइक, और तभी पता चलता है जब कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है एज अ रिपोर्टर, एज योर रिपोर्टिंग ना, तो इससे पहले भी किसी ने पूछा था, यू वे, व्हिच इज व्हाट आई लाइक्ड, एज इट टच माय हार्ट आल्सो। आई डिडंट थिंक ऑफ दैट वे, that you were relevant in the 90s, you're relevant in 2000, you're relevant in 2010, and you're relevant now. So maybe I'm evolving and looking at myself, and that's what is keeping me alive. बट मे बी क्रिएटिव टैलेंट भर दिया है तो उसका उपयोग हर जगह होना चाहिए, तो मैं एक जगह से स्टक नहीं करता हूँ। लाइक अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे को एक दूसरा एक सेट डिजाइन किसको देना तो मैं वो भी कर लूंगा अभी बिकॉज वो भी करना बाकी है। लाइक दैट, पैंडेमिक आया तो आप कैसे इवॉल्व करोगे, तो वो मेरा एक अलग इन्वॉल्वमेंट था। आई एम मी एंड माय वाइफ आर अटैच्ड टू AMTN, व्हिच इज एनिमल्स मैटर टू मी। ओके, तो हम उसके लिए थ्रू दिस पैंडेमिक वी वांटेड मनी to have 1400 street dogs and cats to be fed and medicated. तो कौन करता? तो सिर्फ हमारी एक एम्बुलेंस जाती थी, उसके लिए पैसा कहाँ आता था, बिकॉज सब लोग पैसे पकड़ के बैठेंगे, भाई किसी को पता नहीं आगे क्या होने वाला। तो मैं हर दिन पर एक पेंटिंग अपनी बेचता था, पैसे आते थे, एंड देन वी डिड दिस प्रोसेस। तो वो प्रोसेस मेरा री इन्वेंट इनटू माई सेल्फ, लुकिंग इनटू, मैं बचपन में पेंटिंग करता था, देन हर पिक्चर के बाद एक पेंटिंग में डेडिकेट करता हूँ टू एन एक्टर, एंड अदरवाइज पेंटिंग मैंने सोचा था कि मैं 70 साल के बाद करूंगा, जब आराम से गोवा में बैठूंगा, किधर भी बैठूंगा तो पेंटिंग करूंगा। बट वो नहीं होके आप जो भी देख रहे हैं ये सब मेरी पेंटिंग अभी 2 साल में, अगर आप मेरे इसमें जाओगे तो मेरे सब पेंटिंग्स मैं आजकल कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने विवेक की भी पेंटिंग बनाई थी जब मैं उसके साथ में जज पर था, तो हर एक की मैं पेंटिंग बनाता हूँ। दिस इज माई life thing, is you evolve and you be relevant to that particular time. That is how I dedicate myself. बहुत तो अभी किसी एक्टर की पेंटिंग है जो आपने बनाई है और उनको नहीं दी है अभी तक? मैंने मैरी कॉम के वक्त प्रियंका चोपड़ा की 2 पेंटिंग बनाई थी, तो एक मेरे पास है, एक मैंने उनको दे दी थी, तो एक है मेरे पास। Now you being into the industry from last 4 decades, और ये काफी लंबा वक्त होता है, so what are your realizations being here? मतलब आपने अपना जो मतलब फोकस तो शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि आप आज 4 decades हो गया।
नहीं 90s, then 2000, 2010, 2020. three decades हाँ 3 decades, okay. 4 decades, I think. नहीं 93 से नहीं? स्टार्ट हुआ तो 90 का पूरा एक डेकेड हो गया. हाँ, Then 3 20 decades. का I am decade और wrong. 20 हाँ, हाँ हाँ, 3 decades. मैं बोला इतना भी बुढ़ा मत बना. हाँ चलो ठीक है. What do you miss the most about 90s वैसे? Oh, everything. I mean, when you talk about 90s, is the simplicity of life is what you go to, and like I don't want to deviate from this topic of the movie and MX Player. So that's why वो बाद में आराम से हम एक ये पूरा करेंगे. लेकिन बहुत सारा चीज है that you miss of 90s, which you want to get it. Like too complicated life is now, and the simplicity of 90s was a different thing altogether. So वो हम बाद में बात करेंगे. What are you expecting with this OTT release of PM Narendra Modi from the viewers and fans? Oh, the final thing is I mean because MX Player and our film has come together, it's like a happy reunion. The baseline of मैं baseline बार-बार क्यों बोलता हूँ because picture की एक baseline होती है वो है it should inspire the maximum people possible because it's such a huge topic and a story, and MX Player would give me that platform, and it's free for all, and they'll watch it whenever they want it, starting from 23rd September. And आप बार-बार देखते जाओ, मतलब you get inspired, you'll go back and to see the scene again, and that's what I love it. I mean बहुत प्यार से बनाई है picture, and I hope everyone sees it. Definitely yes, सब देखने वाले हैं. एक छोटी सी मतलब मैं क्वेश्चन आपसे जरूर क्विक क्वेश्चनर में आपसे जरूर लेना चाहूंगी. वो ये कि आपके मतलब मैं कुछ एक्टर्स के नाम आपको बताने वाली हूँ जिन पर आप फ्यूचर में कभी बायोपिक बनाने का सोचे तो किन एक्टर्स को कास्ट करना चाहेंगे? ना वो ट्रबल है, मेरे को वैसा नहीं पता. वो जब आएंगे तब आएंगे. मैं बोला ना बायोपिक डायरेक्टर नहीं हूँ, पर जो तब आएंगे मेरे को पता. बट अगर आप अपनी लाइफ पे बायोपिक बनाए तो उमंग कुमार का किरदार चाहेंगे कौन निभाए? अरे बचपन से एक्टर रहा हूँ तो मैं ही करूंगा. प्रोस्थेटिक करने की जरूरत भी नहीं है. जब यंग होना तब करना पड़ेगा. Very nice. So that's it. Yeah. Thank you so much, Umang, for talking to us. It's once again. Thank you, Namita. Thank you so much. Bye.